एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी बिहार नल जल विभाग की तरफ से यानी कि जल बोर्ड की तरफ से निकाली गई है। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, पे स्केल्स, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई अप्रैल से स्टार्ट होगा, यानी कि 10 या 15 अप्रैल से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा और इसका लास्ट अप्लाई मई 2024 रहेगा। तो जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए। अप्रैल में जैसे ही इसका अप्लाई स्टार्ट होगा हम आप सभी के साथ एक नए वीडियो में जानकारी लेकर आएंगे। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी में मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम उम्र 25 वर्ष रखी गई है। जिनका भी एज 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच है वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इस वैकेंसी के अंतर्गत एज लिमिट में जाति वर्ग के अनुसार छूट दी गई है। ओबीसी को एज लिमिट में 3 वर्ष की छूट दी गई है और SC ST को एज लिमिट में 5 वर्ष की छूट दी गई है, यानी कि ओबीसी का अधिकतम उम्र मैक्सिमम एज 28 वर्ष और SC ST का मैक्सिमम एज 30 वर्ष रखा गया है। इस वैकेंसी में एज लिमिट अधिक है तो जिनका भी एज बचा हुआ है वो लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में, यानी कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आप लोगों का फ़ोटोग्राफ। आपका फ़ोटो होना चाहिए, करेंट का फ़ोटो होना चाहिए पासपोर्ट साइज का। नेक्स्ट है स्कैन्ड सिग्नेचर, यानी कि आप लोग एक पेपर पे साइन करके ले जाइएगा, उसको स्कैन करके अपलोड किया जाएगा फॉर्म अप्लाई करते टाइम। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, यानी कि जो भी लोग 10वीं पास हैं या 12वीं पास हैं उसका क्वालिफ़िकेशन यानी कि आपका मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। दूसरा है वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, इसमें आप लोग अपना आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि आपका निवास प्रमाण पत्र। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी लोग ओबीसी हैं उनका भी लगेगा ओबीसी सर्टिफिकेट और SC ST का भी लगेगा, तो आप लोग जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। उसके बाद है नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र आप लोगों का नहीं लगेगा, आपके पिता का, माता का या फिर जो लोग मैरिड हैं फीमेल हैं उनके पति का लगेगा। तो ये सभी डॉक्यूमेंट जैसे जाति, निवास और आय जिनके पास नहीं है करेंट का बना हुआ 2024 का, वो लोग आज ही ऑनलाइन कर लीजिए और आपका 10 दिन में बनकर आ जाएगा। तो जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो लोग अभी से ही पूरा डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर लीजिए और जो डॉक्यूमेंट नहीं बना हुआ है वो बनवा लीजिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। यह वैकेंसी जल विभाग की तरफ से निकाली गई है, यानी कि जल बोर्ड की तरफ से जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए, जिसमें टोटल 760 पोस्ट है। जी हाँ, यह वैकेंसी सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए निकाली गई है, वो है जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए और इसमें टोटल 760 पोस्ट हैं। तो आप में से जो भी लोग चाहें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इस वैकेंसी के अंतर्गत आप लोगों का सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा, दूसरा में आप लोगों का मेडिकल होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आप लोगों का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर ही कीजिएगा। अगर आप लोगों को हमारी यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी अगर सबसे पहले जानना चाहते हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हम जैसे ही एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके जॉब की तैयारी कर सके। चलिए आगे हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। यह वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए निकाली गई है और इसके लिए शैक्षणिक योग्यता 12th पास रखी गई है, यानी कि इंटरमीडिएट पास रखी गई है। जो भी लोग इंटर पास हैं वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लोग इस बार इंटर पास किए हैं या फिर पहले से ही इंटर पास हैं और अभी तक जॉब नहीं हुआ है, वो लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। लास्ट हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में कि क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, कितना देर का एग्ज़ाम होगा और उसमें किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम टफ होगा, तो आप लोगों को बता दें कि इस वैकेंसी के अंतर्गत एग्ज़ाम लिया ही नहीं जाएगा। जी हाँ, आप लोगों का ना ही रिटेन एग्ज़ाम होगा और ना ही ऑनलाइन के माध्यम से एग्ज़ाम लिया जाएगा। इस वैकेंसी में जॉब करने के लिए आप लोगों का सिर्फ़ और सिर्फ इंटरव्यू लिया जाएगा, जो कि हार्ड नहीं होगा। नॉर्मल सा एक इंटरव्यू लिया जाएगा और आप लोगों का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, यानी कि मेरिट लिस्ट बना दिया जाएगा मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, आप लोगों को एग्ज़ाम का टेंशन नहीं होगा, सिर्फ इंटरव्यू दीजिए और जॉब कीजिए। तो जो भी लोग एलिजिबल हैं, 12th पास हैं और जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए यह बहुत ही सुनहरा अवसर है। आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिएगा और इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। चलिए, अब तक जितनी भी इस वैकेंसी से जुड़ी जानकारी थी, हमने वो सभी जानकारी आप लोगों को दे दी है। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए। खासकर बिहार में आने वाली नई वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले जानने के लिए। साथ ही अभी हाल ही में बिहार प्रिंटिंग प्रेस कार्यालय के लिए वैकेंसी निकाली गई है और इस वैकेंसी से जुड़ी पूरी जानकारी हमने अपने चैनल पर डाला हुआ है। तो जो भी लोग फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर इस वैकेंसी से जुड़ी पूरी जानकारी प्राप्त करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही फीमेल लोग जो बिहार आंगनबाड़ी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहती हैं, उनके लिए भी 24,000 पोस्ट के लिए आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो फीमेल आप लोग आंगनबाड़ी से जुड़ी वैकेंसी की जानकारी पूरे डिटेल्स में प्राप्त कीजिए और फॉर्म अप्लाई कीजिए, क्योंकि आंगनबाड़ी में जो वैकेंसी निकाली गई है उसमें 24,000 पोस्ट हैं और आपका एग्ज़ाम भी नहीं लिया जाएगा। तो आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।